हेलो पेरेंट, कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी मेंस का एडमिट कार्ड इशू हो गया है। उम्मीद है आप लोग सारी तैयारी कर चुके हैं। थोड़े लंबे समय बाद मैं यूट्यूब पर वापसी कर रहा हूं। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण मैं बीच में आप लोगों के सामने ना आ सका। अब मैं रेगुलर रहूंगा। एडमिट कार्ड इशू हो चुका है। लास्ट टाइम पर कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर क्या करना चाहिए, किस लेवल पर हमें और क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या फिर कुछ सजेशन क्या हो सकते हैं। तो कुछ बातें हैं। ये सारा चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं आपसे। बात चाहे एसे की हो, बात चाहे जीएस 1 की हो, या जीएस 1 में आईआर और करंट अफेयर्स के टॉपिक्स के हों, या फिर साइंस टेक ज्योग्राफी, कोई भी हो। अब आप कुछ भी नया पढ़ने की प्रवृत्ति न डालें। आज आईएएस का फाइनल रिजल्ट तो आया हुआ है। टॉपर्स की लिस्ट आप सबके पास भी पहुंच गई होगी। लेकिन आप इसके भ्रम जाल में कहीं ना पड़े। आप जितने भी बच्चे देख रहे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं और जो नहीं सेलेक्ट हुए हैं, उनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। जिन्होंने भी जो भी बच्चे इंटरव्यू दिए हैं, उनकी काबिलियत उतनी है कि वो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हुए हैं, अब या तो उनका दुर्भाग्य या कुछ विशेष कमियां रह गई होंगी। यही बात मैं आपसे भी कहने वाला हूं। आप अपना भरोसा अपने आप पर रखें। कुछ भी अब नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी चीज आपने पढ़ ली है, उस पे बार बार उसको रिपीट करें। रिपोर्ट करने के अलावा, चीजों को रिपीट करने के अलावा उन चीजों को लिखने का प्रयास करें। शॉर्ट में 2 बार 3 बार, एक बार 2 बार आप लिख चुके होंगे, कई बार लिखने से परफेक्शन आ जाता है या फिर राइटिंग में मैच्योरनेस झलकती है। तो अब आप किसी भी नई चीज के ऊपर ध्यान न रखें। पेपर बन चुका होगा। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट और उपराष्ट्रपति के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अब ये टॉपिक नहीं आएगा मेंस में, आएगा भी तो इंटरव्यू में। ठीक उसी तरह बिहार की पॉलिटिक्स में कुछ नए समीकरण बन रहे हैं, तो यहां से भी प्रश्न आने की संभावना मेंस में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई घटनाएं घट रही हैं, खासकर वीजा नियम को लेकर के। भारत के स्टूडेंट्स के प्रति क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इस तरह की कई सारी चीजें आपको परेशान करेंगी। इनफैक्ट एग्जाम के एक दिन पहले तक हम लोग भी परेशान रहते थे। कहीं डर लगा रहता था कि कहीं ये पेपर में आ गया तब क्या होगा, वो पेपर में आ गया तब क्या होगा। तो इस डर से दूर रहें। पेपर बन चुका होगा, पेपर में जो आना होगा वही आएगा। यहाँ पर जितने संभावित टॉपिक हैं वो लगभग सब डिस्कस हो चुके हैं। उनका कंटेंट भी आपके पास मिल चुका है। तो अब आप कुछ भी नया ना पढ़ें। कई सारे बच्चे होते हैं एग्जाम के एक दिन पहले तक उनका ये डर उनके ऊपर हावी रहता है कि ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले, ये भी पढ़ ले। इस प्रवृत्ति से दूर रहें। मैं अब रेगुलर आपके साथ रहूंगा। इनफैक्ट कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है तो आप सीधे उस नंबर पर मैसेज करें। कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आकर के उस समस्या के समाधान की एक पहल आपसे कर सकूं। जैसे ही पेपर खत्म होगा, उसका यहाँ पूरा मॉडल आंसर डिस्कस करेंगे, और आप उसी समय आप अपना रैंक तक डिसाइड कर सकते हैं कि हमारी रैंक कितनी आएगी। मेंस को लिखना एक अलग बात है, बट टू द पॉइंट कंटेंट को लिखना ये सबसे बड़ी बात होती है। सेलेक्ट वही बच्चे होते हैं जिनके कंटेंट टू द पॉइंट होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, डाटा, फैक्ट, फिगर, रिपोर्ट और एनालिसिस होती है। उन्हीं का सिलेक्शन फाइनल रूप में होता है। सबसे दुखद बात यह है, बात चाहे दिल्ली के मुखर्जी नगर की हो या फिर पटना और इलाहाबाद के इंस्टीट्यूशन की हो, बीपीएससी के नाम पर कई सारे भ्रमजाल हैं। बच्चों को अनावश्यक रूप से 70% नंबर दे करके उनका सही मूल्यांकन नहीं हो रहा है। मुखर्जी नगर में तो ये मैं साफ स्पष्ट रूप से देख रहा हूं। बीपीएससी के ऊपर जितने मेरी कंटेंट है आप उन्हें देख सकते हैं, आप उनसे टैली करा सकते हैं, फिर अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। एक बच्चे को 70% नंबर देने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरा, उनमें जो टेस्ट सीरीज के नाम पर जो क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, उनका भी लेवल उस स्टैंडर्ड का नहीं है जिस स्टैंडर्ड को बीपीएससी फॉलो करती है। तो इस भ्रम जाल में न रहें कि टेस्ट सीरीज में हमें 70% मिला है तो हमें बीपीएससी भी 70% नंबर दे देगा। इसके ऊपर डिस्कशन मत करें। आमतौर पर सारे बच्चे लोग अभी टेस्ट देने के बाद मार्क्स टैली करा रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। ख्वाब मत देखिए, सिर्फ और सिर्फ अभी चीजों को रिपीट करिए, रिपीट करिए, रिपीट करिए। मैं 3 बार इस शब्द को प्रयोग कर रहा हूं। ये समय सिर्फ अपने आप को बंद कमरे में बैठ करके पर डे 5 से 7
घंटे अपनी चीजों को रिपीट करना है। कुछ अन्य और टिप्स, शाम को पार्क में जरूर घूमने जाएं, दोस्तों से जरूर बात करें, एग्जाम को छोड़ के सारी बात करें। हो सके तो आधे 1 घंटे फिल्म भी देखें जिससे आपका मूड फ्रेश हो। और सबसे बड़ी बात, सुबह उठ के पढ़ें, रात में कदापि न पढ़ें। दुनिया भर की रिसर्च टीम 5 चीजों को लेकर के दावा करती है कि हर अध्ययन, मनन और चिंतन का काम सुबह प्रभात फेरी के वक्त सबसे बेहतर होता है। नाइट में स्टडी ना करें, नाइट में स्टडी करने से बचें। और आमतौर पर जो टेस्ट देने का, लिखने का तरीका होता है वो आप उसी टाइम को फॉलो करें जिस टाइम पर एग्जाम बीपीएससी लेता है, वही आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होना चाहिए। 9:30, 10 हो, 11 हो, आपका शरीर खुद ब खुद मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, ब्रेन से ये मैसेज आने लगे कि अब मुझे मेंस की कॉपी लिखनी है। तो ये कुछ नॉर्मल बातें हैं, कुछ भी पढ़ने की अब अतिरिक्त जरूरत नहीं है। सुबह शाम पार्क में जरूर जाएं, थोड़ा नेचर के साथ रहें, खुशनुमा माहौल रहें, फिल्म भी देखें, एंटरटेन भी करें, दोस्तों से बात भी करें, एग्जाम को छोड़ के सारे मुद्दों पर बात करें, टहले, खाना कम खाएं, ज्यादा स्पाइसी ऑयली खाने के चक्कर में न पड़े। मुझे आज भी याद है, मैं बीपीएससी एग्जाम देने गया था, पटना गांधी मैदान के बीच में एक होटल में मैंने चिकन बनता देखा और मैंने चिकन खा लिया और यहाँ तक खा लिया। अगले दिन पेपर था, सुबह ही मेरी तबीयत खराब हो गई और मैंने पेपर में अपना 100% नहीं दिया, 5% कहीं ना कहीं देखा। तो थोड़ा सा खान पान के ऊपर भी संतुलन बनाए रखें और संतुलित भोजन लें। हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है कि जब आप बड़ा काम करने जा रहे हैं तो अपने खान पान पर भी संतुलन बनाए रखें, क्योंकि खान पान आपके शरीर के पूरे रूटीन को कंट्रोल करता है। और कुछ अतिरिक्त टिप्स देने की जरूरत नहीं है, यही 4-5 बातें हैं जिनके ऊपर अमल करने की जरूरत है। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इस बीच किसी भी गंभीर मुद्दे पर जीएस के दोनों पेपर में कोई समस्या आ रही है, आप मैसेज कर सकते हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, अभी भी हमेशा आपके साथ हूं। ओके, थैंक यू।